हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपकी आंसर शीट कैसे चेक होती है। कैसे जो टीचर्स होते हैं वो आपकी आंसर शीट को चेक करते हैं। वो हर एक आंसर शीट को चेक करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं, क्या वो सारे के सारे आंसर्स पढ़ते भी हैं या नहीं, सभी आंसर्स को वो डिटेल्ड में पढ़ते हैं, वो कैसे मार्किंग करते हैं, कैसे आपको मार्क्स देते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको पेपर को कैसे लिखना है, ताकि जो टीचर है जो चेक करेगा आपका पेपर वो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो होता क्या है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का सेंटर होता है जहां पर आप एग्जाम देने जाते हो, वहां पर आपकी जो आंसर शीट होती है तो आपके आंसर शीट में से इंडेक्स पेज को फाड़ कर अलग कर लिया जाता है। और वो जो इंडेक्स पेज होता है उसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट कोड, सेंटर का नाम वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ होता है। और जो आंसर शीट में बचा हुआ पोर्शन होता है उसमें आपका सब्जेक्ट का कोड, सेट और आपका नाम का कोड ही लिखा हुआ होता है। उस आंसर शीट में आपका नाम नहीं लिखा हुआ होता। इससे क्या होता है कि जो टीचर होता है जो आपकी कॉपी को चेक करता है उसको भी नहीं पता होता है कि आपका जेंडर क्या है, आप लड़का हो या लड़की हो, आपका नाम क्या है। क्योंकि जो सीबीएसई है या फिर कोई भी बोर्ड है वो नहीं चाहता है कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले, आपके नाम के बारे में पता चले, आपके जेंडर के बारे में पता चले। और आपके हैंडराइटिंग के बेसिस पे, आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे और आपके आंसर्स के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ना कि आपके नाम वगैरह या फिर आपके कास्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए ऐसा किया जाता है। ओके, तो जो बोर्ड एग्जाम का सेंटर होता है वो आंसर शीट में से इंडेक्स पेज को अलग करने के बाद जो आंसर शीट होता है उसको चेकिंग सेंटर भेज देता है, जहां पर जो टीचर्स होते हैं वो आपके आंसर शीट को चेक करते हैं। अब जो चेकिंग सेंटर होता है वो आपके स्टेट में हो सकता है या फिर किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, यानी कि वो दूसरे स्टेट्स में भी आपकी आंसर शीट चली जाती है चेक होने के लिए। तो जो चेकिंग सेंटर होता है वहां पर टोटल 10 टीचर्स होते हैं एक चेकिंग सेंटर में, और हर एक टीचर जो होता है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। यानी जिस टीचर के पास, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा उसके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। और उसके पास एक आंसर की होती है एंड उस आंसर की के अकॉर्डिंग ही वो आपकी कॉपी चेक करता है, ना कि अपने मन से। एंड ये जो आंसर की होता है ये सीबीएसई खुद प्रोवाइड करता है एंड वो टीचर उस आंसर की को देखकर ही आपका आंसर्स चेक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक लेटर राइटिंग को कैसे चेक किया जाता है, एक लेटर को, उसका एक आंसर की आपके सामने रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक लेटर राइटिंग का आंसर की कुछ ऐसे होता है, यानी कि आपको लेटर में कैसे मार्क्स मिलता है, आपका फॉर्मेट जो होता है उसमें 1 मार्क्स मिलता है। यानी कि अगर आपने लेटर का फॉर्मेट सही से अगर आप लिख कर आते हो तो उसमें आपको 1 मार्क्स मिलता है। आपका जो कंटेंट होता है यानी कि जो बॉडी होता है लेटर का उसमें 2 मार्क्स होता है। यानी कि अगर आपने सही बॉडी लिखा, यानी कि फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड कंक्लूजन, आपने इसको सही लिखा बॉडी को, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। देन होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में 1 मार्क्स होते हैं, यानी कि आपने किस तरह से लिखा है, आपने किस सीक्वेंस में लिखा है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, इस सब में 1 मार्क्स होते हैं। एंड इसके अलावा एक्यूरेसी में 1 मार्क्स होता है, यानी कि ग्रामर में 1 मार्क्स होता है। तो ऐसे आपको लेटर राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं। एंड ऐसे ही आंसर की हर एक सब्जेक्ट्स के लिए सीबीएसई प्रोवाइड करता है उस टीचर को, एंड वो टीचर उस आंसर की को देखकर ही आपको मार्क्स देता है। तो ये रहा मैथ्स के लिए आंसर की। तो देख सकते हो आप लोग कि मैथ्स में आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, यानी कि स्टेप वाइज अगर आप सम करते हो तो आपको उसके लिए भी मार्क्स मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी सम करते हो आप कोई भी स्टेप को स्किप मत करो, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग दिया जाता है। और अगर आपका आंसर गलत भी आता है, आप आंसर को फाइंड आउट नहीं भी कर पाते हो, तो आप जितना तक सॉल्व करके आते हो आपको उतना तक का मार्क्स मिल जाता है। तो इसलिए ना हम कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारा मार्क्स इंक्रीज हो जाता है प्री बोर्ड्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड्स में स्कूल में जो आपकी टीचर्स जो होती है वो कॉपीज चेक करते हैं, तो वो अगर आपका सम गलत है और आपने हाफ करके छोड़ दिया है तो वो लोग उस पर आपको मार्क्स नहीं देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, जितना आता है उतना करके आना, उसमें आपको 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे।
0 से तो अच्छा है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेकिंग सेंटर में एक टीचर्स का ग्रुप होता है जिनके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपकी कॉपीज को चेक करते हैं। एंड एक चेकिंग सेंटर में 10 टीचर्स होते हैं एंड हर एक टीचर को 6 घंटे में 25 कॉपीज चेक करनी होती है। यानी एक कॉपी के ऊपर उनको 15 मिनट से ज्यादा वो लोग नहीं दे सकते। तो आप सोच सकते हो कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता होगा। आपको एक आंसर शीट को लिखने के लिए 3 घंटे मिलते हैं एंड उनको एक आंसर शीट को चेक करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कॉपी को कैसे प्रेजेंट करते हो। अगर आपने कॉपी को अच्छे से साफ सुथरा एकदम सही तरीके से प्रेजेंट किया तो जो टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा, जो आपके फर्स्ट पेज को देखेगा, तो उसके मन में एक क्लैरिटी आएगा कि हाँ ये लड़का टॉपर है एंड आपको वो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स देता जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, भले ही आपका आंसर कितना भी सही क्यों ना हो, वो टीचर के मन में एक डाउट आ जाता है कि इस लड़के ने सही से प्रेजेंट नहीं किया है, ये ज़रूर एवरेज होगा, तो आपको वो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स देता जाएगा। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप टॉपर हो या ना हो, लेकिन अगर आपने कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट किया है, आपने सब कुछ अच्छे से लिखा है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा करके लिखा है और एकदम अच्छा इम्पैक्टफुल बनाया है कॉपी को, तो जब टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो आपकी कॉपी को चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा एंड वो जल्दी जल्दी आपको मार्क्स देकर आपकी कॉपी चेक कर लेगा। इससे आपके मार्क्स ज़्यादा कटेंगे भी नहीं और टीचर आपकी कॉपी को उतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, आपने कॉपी में खिचड़ी वगैरह बनाकर आए हो, स्क्रम्बलिंग वगैरह करके आए हो, तो टीचर को पहले ही डाउट हो जाता है कि इसमें बहुत सारी गलतियां मिलेंगी एंड टीचर आपकी कॉपी को ज़्यादा टाइम देने लगता है। टीचर आपकी कॉपी को अच्छे से ध्यान देने लगता है, पढ़ने लगता है एंड वहीं से आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। तो टीचर को कोई चांस ही मत दो, अपने कॉपी को ऐसे प्रेजेंट करो कि टीचर को कोई चांस ही ना मिले कि आपको एवरेज स्टूडेंट समझकर वो आपको मार्क्स दे। तो अब जो आंसर शीट होती है वो टीचर से चेक होने के बाद इवैल्यूएशन के पास जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक चेकिंग सेंटर में 10 टीचर्स होते हैं एंड हर एक टीचर को 25 कॉपी चेक करनी पड़ती है, यानी कि टोटल 250 कॉपीज एक दिन में चेक होती हैं, है ना। तो जो इवैल्यूएशन के टीचर्स होते हैं उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होता है एंड उसमें 4 से 5 टीचर्स होते हैं। तो वो उस 250 कॉपीज में से 25 कॉपीज सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उन 25 कॉपीज को ही वो चेक करते हैं कि सही से नंबर वगैरह ऐड हुए हैं या नहीं, कॉपी जो है वो सही से चेक हुई है या नहीं। तो वो उस 25 कॉपीज को चेक करते हैं। अगर उनको सब कुछ ठीक लगता है तो वो 250 कॉपीज को सीधा सीबीएसई को फॉरवर्ड कर देते हैं, सीबीएसई को दे देते हैं। पूरी कॉपीज वो चेक नहीं करते, सिर्फ 250 में से 25 या 15 कॉपीज ही वो लोग चेक करते हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आपकी आंसर शीट जो है वो सीबीएसई के पास चली जाती है एंड उधर आपका जो बोर्ड एग्जाम का सेंटर था जिसके पास आपका इंडेक्स नंबर था, वो आपका इंडेक्स पेज भी सीबीएसई को भेज देता है एकदम लास्ट में एंड इधर आपकी आंसर शीट भी सीबीएसई के पास चली गई होती है। तो अब सीबीएसई जो है वो आपके आंसर शीट के कोड को आपके इंडेक्स पेज के कोड के साथ मिलाता है एंड उसके बाद आपका एक मार्कशीट बनाकर वो आपको दे देता है। तो कुछ ऐसे आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपीज जो है वो चेक होती हैं और आपको मार्कशीट मिलते हैं। तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है प्रॉपर तरीके से और एकदम सही से अच्छे से एकदम टॉपर्स की तरह, इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिया है, आप उसको जाकर ज़रूर चेक करना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियोस और कैसे लगे आपको ये टिप्स। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।